आज डे 2 है हमारा पाइथन कोडिंग का। डे 2 में क्या करेंगे हम? डेटा टाइप्स एंड यूज़र इनपुट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप क्या होते हैं जो कि हमें डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ डेटा। ओके। So, in this data type, we learn about integers. So, integer is a data type, float is a data type, string is data type, and booleans are data type. So, these are the basic four data types in Python. उसके बाद है यूज़र इनपुट कि यूज़र से हम इनपुट कैसे गेट करेंगे। इसमें हम लर्न करेंगे हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एंड तीसरा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम क्या यूज़ करते हैं और कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का टू मेक द डिसीजंस। तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? एक इंटीजर डेटा टाइप लिया हमने, दैट इज माई इंट। एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने जिसकी वैल्यू हमने ली 10। फिर हम प्रिंट करेंगे इंटीजर को एंड दिस वेरिएबल माई इंट। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? वैल्यू ऑफ माई इंटीजर 10। देन हम फ्लोट डेटा टाइप लेंगे। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वैल्यू होती है जिसमें, उसको फ्लोट कहते हैं। तो इसमें हम प्रिंट कराएंगे फ्लोट वैल्यू, तो ये प्रिंट कर देगा हमारी डेसिमल वैल्यू 3.14। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। जो भी हमारा टेक्स्ट फॉर्म में जो भी डेटा होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग में हमने क्या दिया? एज ए पाइथन डबल कोट्स में। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में इंक्लूडेड होगा, लेकिन जो इंटीजर है और फ्लोट है वो विदाउट डबल कोट्स। यहाँ स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा पाइथन। देन बुलियन। बुलियन वैल्यूज क्या होती है? ट्रू एंड फॉल्स। दो वैल्यूज होती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिया है एज पाइथन फंक्शन, ट्रू। देन बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा एज पाइथन फंक्शन, इसकी वैल्यू होगी हमारी ट्रू। ठीक है। तो ये हमारे बुलियन वैल्यूज हैं। ये चार बेसिक डेटा टाइप है, इनबिल्ट डेटा टाइप है जो पाइथन में हम पढ़ते हैं इन द बिगनिंग एज ए बिगनर। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो रन करने के बाद ये हमारी वैल्यूज प्रिंट करा देगा। देखिए, को क्लियर कर देते हैं। ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। इंटीजर 10, फ्लोट 3.14, स्ट्रिंग पाइथन और बुलियन ट्रू। तो ये हमारे बेसिक फोर डेटा टाइप्स है जो कि इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं पाइथन के। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी पढ़ेंगे जिसमें हम लिस्ट, डिक्शनरी और ट्यूपल और सेट ये सब पढ़ेंगे। बट ये अभी एज ए बिगनर लेवल पे हम इनबिल्ट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा टू गेट द यूजर फ्रॉम द इनपुट, सॉरी, टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इसमें क्या करेंगे हम? नेम लेंगे, उसमें हम इनपुट मेथड का यूज़ करेंगे, इनपुट फंक्शन का, और एंटर योर नेम। हम आस्क, वी आर आस्किंग यूज़र टू एंटर इनपुट। तो उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट या यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का, उसमें हम इन हेलो को इंसर्ट करेंगे हमारे नेम के आगे। तो इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? यूजिंग द इनपुट मेथड। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है इनपुट function. Okay, so this is the syntax for input function. So जब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये कैसे यूज़र से इनपुट लेगा? कुछ इस तरह से, enter your name, then we are giving the name as राधा एंड प्रेस एंटर। जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे ये कुछ भी नहीं करेगा, ये वेट करता रहेगा यूज़र के इनपुट को। जब हम एंटर करेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि यूज़र ने अपनी इनपुट एंटर कर दी है, अब इसको नेक्स्ट मूव करना है, दैट मीन्स ये प्रिंट करेगा। तो अब हम एंटर करेंगे तब ये हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, आफ्टर एंटरिंग इट विल डिस्प्ले हेलो राधा। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम इज अबाउट द गेट यूजर्स एज। ओके, सो यहाँ पर हमारे तीन टॉपिक थे। फर्स्ट इज द डेटा टाइप, सेकंड इज यूजर इनपुट एंड थर्ड इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो थर्ड वाले प्रोग्राम में हम करेंगे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़।
तो कैसे करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़? हम इफ एल्स का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर किया, एज एक वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है हमारे इनपुट की। इनपुट मेथड का यूज़ करके हम एंटर कराएंगे एज, दैट मीन्स यूज़र से एज एंटर करवाएंगे हम। उसके बाद हम कंडीशंस चेक करेंगे, चेक इफ़ द यूज़र इज़ एन अडल्ट। ओके, सो हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन में हम एज क्राइटेरिया देंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन प्रिंट यू आर एन अडल्ट। एल्स कंडीशन में देंगे यू आर ए माइनर। अगर एज 18 और 18 से बड़ी है तो यू आर अडल्ट, एंड अदरवाइज यू आर ए माइनर। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, एक और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम, इफ़ फर्स्ट। अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो हम यूज़ करेंगे एलिफ एंड देन एल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल देखेंगे एलिफ का फॉर डे टू। दिस टॉपिक इज फॉर ओनली डे टू। डे टू तक हम सिर्फ इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिफ के बारे में हम डे थ्री में पढ़ेंगे।